आप सभी को नमस्कार। श्लोकस ऑफ गॉड्स एंड गीता चैनल पर वापस आने के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में रामकृष्ण परमहंस जी की काली माता भक्ति के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। रामकृष्ण परमहंस जी की काली माता भक्ति। श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के असीम भक्त थे। श्री रामकृष्ण परमहंस भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। काली माता ने भी उन पर कितना और कैसे प्रेम किया, यह भक्तिमय प्रसंग आज हम सुनेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के मंदिर के पुजारी थे। वे प्रतिदिन देवी की पूजा करते थे, परंतु उन्हें कभी देवी के दर्शन नहीं हुए थे। एक बार उन्हें ऐसा लगा कि यदि देवी यहीं हैं तो वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। तब वे देवी के दर्शन हेतु व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। वे देवी को प्रार्थना करते थे कि हे देवी, आप वास्तव में यदि यही हैं तो मैं आपका रूप क्यों नहीं देख सकता। एक दिन ऐसा आया कि श्री रामकृष्ण जी देवी के सामने उनका स्मरण कर पूजा कर रहे थे। देवी के दर्शन न होने के कारण वे कहने लगे कि यदि मुझे देवी के दर्शन नहीं होते तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मुझे यह जीवन ही नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर उन्होंने देवी के हाथ में स्थित शस्त्र उठा लिया और वे स्वयं पर वार करने ही वाले थे कि इतने में मूर्ति से साक्षात काली माता प्रकट हुईं। भगवान का स्मरण व्याकुलता से करने पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह हमने भक्त प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस इनसे सीखे हैं। आप भी ऐसे प्रयास कर भगवान की अनुभूति ले सकते हैं। इस प्रसंग के उपरांत रामकृष्ण परमहंस जी में देवी के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ गई। वे देवी के अनन्य भक्त थे। रामकृष्ण कभी अपनी चिंता नहीं करते थे। जैसे छोटा बालक अपनी माता से सब कुछ मांग लेता है, उसी प्रकार रामकृष्ण जी माता से सब कुछ मांगते थे। वे प्रत्येक कृत्य देवी की आज्ञा से ही करते थे। देवी काली उनकी माता ही थी। उनके पास माता की छोटी मूर्ति थी जिससे वे सदैव बातें करते थे। वे देवी को भोजन खिलाते और देवी भी उसे ग्रहण कर लेती। जब रामकृष्ण जी काली माता के अनुसंधान में रहते, अर्थात उनका अखंड स्मरण करते थे, तब वे देह भान भूल इतना आनंदित होकर नाचते गाते थे कि कभी कभी वे अचेत हो जाते। इस प्रकार उनकी उच्च स्तर की भाव की अवस्था रहती थी, परंतु उनकी जीवन शैली तो लोगों को पागलों के जैसी लगती थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप ऐसा कहते हैं कि देवी हर एक वस्तु में, मनुष्य में और प्राणी में है, तो आप इस छोटी सी मूर्ति को काली माता कैसे कहते हैं। उस समय रामकृष्ण जी ने उससे पूछा, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। उस व्यक्ति ने यह उत्तर दिया, सूर्य पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा है। तब रामकृष्ण जी ने उसे पूछा, वह इतना बड़ा होते हुए भी हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सूर्य भले ही पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा हो, परंतु वह हमसे बहुत दूर है, इसलिए वह हमें इतना छोटा दिखाई देता है। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी बोले, इसी प्रकार काली माता आपसे बहुत दूर है, इसलिए वे आपको छोटी दिखती हैं। मैं तो देवी के गोद में ही होता हूं, इसलिए वे मुझे बड़ी लगती हैं। आप उनकी ओर बाह्य दृष्टि से देखते हैं, परंतु मैं उनकी ओर श्रद्धा के साथ सृष्टि के शक्ति रूप में देखता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति हो तो भगवान हमारे साथ सूक्ष्म रूप में निरंतर होते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा लेकर हम सभी भगवान की ऐसी भक्ति करेंगे कि उन्हें हमारी भक्ति के कारण दर्शन देने की इच्छा होगी। इस चैनल पर पौराणिक कथाओं के बारे में अधिक रोचक जानने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। और भी शानदार वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।